तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं किसका? आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं आपका किसका भाई? अनेकार्थी का। तो चलिए शुरू करते हैं अनेकार्थी का टेस्ट। और सबको सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अवगुंठन का अर्थ क्या है? बताइए, अवगुंठन का अर्थ क्या है? अवगुंठन का मतलब क्या होता है? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गुथना? बताएंगे, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और हर एक बच्चा आंसर देगा। कल हमने अनेकार्थी पढ़ा था, उसी का ही आज मैं टेस्ट ले रही हूं। अवगुंठन का अर्थ क्या है? बताइए भाई। बहुत सही, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया है घूंघट। तो अवगुंठन का शाब्दिक अर्थ क्या है? घूंघट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जूम कर रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे ताकि। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताओ। कौशिक किसको कहते हैं? कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौशिक का मतलब पता है क्या क्या होता है? कौशिक हम शिव जी को कहते हैं। जिन्हें नहीं पता है ध्यान रखिएगा, सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे, बहुत बढ़िया है। पर कौशिक का मतलब क्या नहीं होता है? कौशिक का मतलब शिव भी होता है। ठीक है, ठीक है। और बच्चे बताएं। शिव होता है? नहीं, कौशिक का मतलब बेटा शिव नहीं होता है। सपेरा भी होता है, विश्वामित्र को भी हम कौशिक कहते हैं और नेवला को भी कौशिक कहते हैं, पर शिव जी को हम लोग कौशिक नहीं कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कौशिक का अर्थ कौन सा नहीं है, तो आपको अर्थ भी याद करना है। तो कौशिक का अर्थ सपेरा भी है, विश्वामित्र भी है, नेवला भी है, पर कौन सा नहीं है? तो शिव जी नहीं है। ठीक है भाई, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐषणा का अर्थ है। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, बताओ। ऐषणा किसको कहते हैं? ऐषणा माने पता है तुम्हें क्या होता है? जैसे लोकेषणा, सुना होगा ये वर्ड तुमने। लोकेषणा कभी सुना है ये वाला वर्ड? क्या होता है इसका मतलब? लोगों की इच्छा। ऐषणा माने इच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? अभिलाषा। तो लोकेषणा लोगों की इच्छा है ना। तो यहाँ पर ऐषणा का मतलब होता है अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवज्ञ का अर्थ क्या है? देवज्ञ का अर्थ क्या है, बताइए भाई। सभी आंसर देंगे, अभी पार्टिसिपेट हर एक बच्चा करेगा। देवज्ञ का अर्थ क्या है? देव जमा अज्ञ। बताइए भाई, देवज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी। देव जमा ज्ञ, देवों का ज्ञान रखने वाला, देवों के जैसा ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? देवज्ञ कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तिलक भी है, व्याख्या भी है। सिंदूर को हम टीका कहते हैं क्या? नहीं। धब्बा लग गया तेरे नाम पर तो बदनामी का टीका लग गया। तो सिंदूर को हम लोग टीका नहीं कहते हैं। टीका तो एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ अनेकार्थी कौन सा नहीं है? सिंदूर नहीं है। धब्बा बोल सकते हैं तेरे नाम पे तो बदनामी का टीका लग गया, है ना। चोरी का टीका लग गया, बोलते ना ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई।
द्विज के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से आपको ये बताना है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से शब्द नहीं आता। द्विज के कई अर्थ बताए थे बेटा, याद होगा तो तुम लोग को। द्विज माने 2 बार जन्मा हुआ। ब्राह्मण भी 2 बार जन्मता है। क्यों जन्मता है भाई 2 बार? क्योंकि एक बार माता के गर्भ से और एक बार जब पूजा पाठ करके जनेऊ धारण करता है तो ब्राह्मण के रूप में, तो 2 बार हुआ। पक्षी भी द्विज है क्योंकि एक बार माता के गर्भ से और दोबारा अंडे से जन्मता है। दांत भी द्विज है क्योंकि एक बार दूध के दांत उगते हैं और फिर टूटने के बाद हमारे असली दांत उगते हैं 2 बार। पर विदेह शब्द जो है ना, वी माने देह, विदेह बिना देह के, है ना, विशेष देह भी बोल सकते हैं। तो विदेह जो है उनको हम द्विज नहीं कहते हैं। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है। हंस, हंस किसको नहीं कहते हैं? सूर्य को तो कहते हैं भाई, ये तो मैंने पहले भी बताया था। हंस, हंस किसको नहीं कहते हैं बताएं भाई। हंस का अर्थ नहीं है, बताओ भाई। हंस के अनेकार्थी जानते हो? बेटा हंस जीवात्मा को भी कहते हैं, जीवात्मा। बताओ। और मराल और कमल, ये 2 शब्द बताओ तुम लोग। मराल को भी हंस कहते हैं और सूर्य को भी हंस कहते हैं। कमल को हंस कहते हैं क्या? बताओ भाई। कमल को हंस कहते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कमल के बहुत सारे नाम हैं पर उसको हंस नहीं कहा जाता। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 8वां प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, अनेकार्थी नाग का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? 8वां प्रश्न, बताओ। नाग पढ़ा चुकी हूँ ये सब, ठीक है। नाग का अनेकार्थी शब्द, एक तो बहुत फेमस है, बताओ वो कौन सा? नग अलग होता है, नाग अलग होता है। बताइए भी। हाथी को नाग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाथी को। रथ को, पारा को या मोक्ष को नाग नहीं कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, हाथी को नाग कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेल का अर्थ नहीं है। डी सिंह मैम, ऐसे आप पढ़ाती हैं तो आपकी साउंड बहुत कम आती है। अच्छा, ये डीजे सिंह ने लिखा है कि मैम इससे आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। आवाज़ तो मैं पूरी करती हूँ, आप एक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिएगा। सिर्फ इसी हफ्ते की बात है, मंडे से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे डॉक्टर अलाउ कर देगा जाने के लिए, तो मैं मंडे से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग टेंशन ना लें। डीजे सिंह, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। आवाज़ थोड़ा और मैं तेज करके बोलती हूँ ताकि तुम लोगों को आवाज़ प्रॉपर आए। मैं कोशिश तो यही करती हूँ, मैं पूरा साउंड के साथ बोलूँ। ठीक है, और यहाँ पे अंजलि चौहान है, अवनीश है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। चले भाई आगे बढ़ेंगे। और खल का अर्थ नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। सिर्फ आप आज भर के लिए कॉपरेट कर लीजिएगा, इस वीक के लिए। मंडे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कैसे भी करके डॉक्टर से परमिशन ले लूँगी। क्या ना, कभी कभी होता है, देखो तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए भाई
आगे बढ़ेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खल का अर्थ नहीं है। खल का अर्थ नहीं है। खल किसको कहते हैं? खल माने समझते हो तुम लोग किसको कहते हैं? चलिए भाई एक बार फटाफट आंसर देंगे। खल का अर्थ क्या है? खल का अनेकार्थी क्या होगा? दुष्ट को कहते हैं। खल कामी बोलते हैं ना दुष्ट को। खर माने गधा होता है बेटा, खल का मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रियां या गज? गौ का अर्थ बहुत बार पूछा हुआ है। गौ का अनेकार्थी। गौ माने गाय होता है तो सबको पता है, पर आपको कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गौ का मतलब आंख भी होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो गाय तो होता है, इंद्रिय भी होता है। अब नदी और गज में से बताओ आप लोग क्या होगा? नदी और गज में से बताओ होगा क्या? हम्म क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, सभी देंगे। किसके साथ जाओगे? नदी होता है या नहीं होता है बताओगे? वज्र भी होता है, गौ को वज्र कहते हैं, बहुत बढ़िया है। सूर्य को भी हम लोग गौ कहते हैं। पर मुझे नदी और गज का बताओ बस। नदी को गौ कहते हैं, गज को? नदी को गौ कहते हैं क्या? हम्म गौ का निकार्थी शब्द कल ही पढ़ाया है बेटा, सारी चीज तुम्हें। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोग इन चीजों को पढ़ो और आंसर दो। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गाय भी होता है, सब जानते हो यहाँ पर। पृथ्वी भी होता है। नदी और गज में अटक रहे हैं बच्चे सारे। हम्म चलो इसको सिंपल वे में आपको मैं बता देती हूँ कि जब हम गौ की बात करते हैं तो गौ हम नदी को भी कहते हैं। हाथी को गौ कहते हैं क्या? नहीं, नदी को कहते हैं। गज को हम कभी भी गौ नहीं कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारा का अनेकार्थी शब्द बताइए। टाइम लगाओ तुम लोग, पर आंसर देना है सबको। तारा का अनेकार्थी शब्द देखो, बाली की स्त्री का नाम भी तारा है, जिन्हें नहीं पता है। बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा है, ठीक है। इन दोनों की पत्नी का नाम तारा है, बाली की स्त्री का नाम और बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा है। पर नक्षत्र और आपको बताना है यहाँ पर आपका ध्रुव, इन दो में फंसोगे। नक्षत्र भी तारा है, बट ध्रुव को, ध्रुव तारा का नाम है और इसीलिए हम लोग ध्रुव को तारा नहीं कहते, वो तो नाम है, ठीक है। तो नाम को आप लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। अब्ज का मतलब मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को? अप जमा ज, ठीक है। अप का मतलब होता है पानी, ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। तो अप जमा ज माने पानी में जन्मा हुआ। तो शंख भी पानी में जन्मता है, सबको पता है। चंद्रमा भी पानी में जन्मता है,
और आप मेघ और कपूर में से फंसोगे। वैसे तो अब्ज का मतलब मछली भी है, मोती भी है, पानी में तो बहुत सारी चीजें जन्मती हैं भाई। तो अब्ज का अनेकार्थी बताइए भाई। बादल को हम अब्ज कभी नहीं कहते क्योंकि वो पानी से नहीं जन्मा हुआ है, वो पानी को जन्म देता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका मेघ। तो शंख, चंद्रमा, कपूर, मछली, मोती, ये सब कमल अब्ज कहलाते हैं, बट मेघ अब्ज नहीं कहलाता। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होगा। कोश का अनेकार्थी शब्द बताइए। कोश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए भाई। कोश माने क्या होता है? दो कोश होते हैं, एक तो ये वाला कोश होता है और एक ये वाला कोश होता है, दो प्रकार के कोश होते हैं। इस कोश का अर्थ हम लोग शब्द कोश के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इस कोश का प्रयोग हम लोग किसके? धन कोश के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कोश का मतलब होता है खजाना, म्यान खाली है स्थान। तो बताए भाई, धन का खजाना है ना, शब्दों का खजाना, तो हम लोग मयान बोलेंगे या क्या बोलेंगे? कोश का अर्थ क्या है? बताइए भी। चलो भी, बहुत बढ़िया। तो ये है खजाना। स्थान नहीं बोलोगे? कोश का मतलब स्थान बोलोगे क्या? कोश माने क्या होगा? खजाना या क्या चीज होगा? भंडार बेटा, भंडार, खजाना। कई बच्चे स्थान लगा रहे हैं, स्थान नहीं होगा भाई। स्थान क्यों होगा बताओ? नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार का अनेकार्थी। पतवार, कान, कर्ण, श्रुति और स्वर्ण इंद्रियां। एक अर्थ है। पतवार को हम लोग और किसी नाम से भी जानते हैं। चलिए भी बताएंगे यहाँ पे। कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका कर्ण हो जाएगा। हम कर्ण को पतवार भी कहते हैं, ठीक है? कर्ण, हाँ जी। जर का अर्थ क्या है? जर का अनेकार्थी शब्द जर। तुम लोग को पता है, हम लोग अजर बोलते हैं। तो जर माने बूढ़ा, आ माने नहीं, तो अजर, अमर। तो जो बूढ़ा नहीं होता उसको अजर कहते हैं, तो जर माने बूढ़ा होता है। तो अनेकार्थी शब्द नहीं है। जरा, जल, जमीन और जड़। बताइए भी, फटाफट बताएंगे आंसर सभी बच्चे यहाँ पे। किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे? हम्म। जर का अनेकार्थी शब्द, जर को हम जड़ भी कहते हैं ना। नहीं है, पूछ रहा है आपसे। जर जमीन भी है, जल भी है। बताओ भी, फटाफट बताएंगे यहाँ पे। हम्म। सबने अलग अलग आंसर दिया है, चलो बहुत बढ़िया है। जड़ को तो कहते हैं, बच्चों ने बताया है। और ज़मीन बताओ भी। ज़मीन को भी कहते हैं कि नहीं? मूर्ख को।
चलिए बहुत बढ़िया, सबने अपने तरीके से सबने अलग अलग आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। जर जर का मतलब मैंने बता दिया बूढ़ा, है ना। तो ये तो अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपने जो बताया इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। कोई बड़ा परेशानी है ऑप्शन नहीं दिया है तो। जड़ तो दे रखा है तुम लोग को, जड़ दिया है या नहीं दिया है? हम्म। एक बच्चे ने पूछा, हाँ जी बच्चा बिल्कुल। आप जो भी क्वेश्चंस है ना, इसमें क्वेश्चंस में आप लोग को ये भी पूछ सकता है और नहीं है, दोनों पूछ सकता है बेटा। इसमें ऐसे नहीं है कि हमेशा आपको है ही पूछे, तो आपको सब तरीके से तैयार करके रखना है। टिफिन डाल दी, चलो भाई। तो यहाँ अनिकार्थी शब्द, हाँ जी बच्चा बिल्कुल। एक सेकेंड रुकेगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ सब ने अलग अलग आंसर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिएगा, जर का अर्थ, सब बच्चों के मैंने कमेंट देख लिया, मैं कमेंट ही देख रही थी तुम लोग के। तो यहाँ जरा, जल और जड़, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ जमीन शब्द में बार बार बोली थी, तो जमीन जो है जड़ का अनिकार्थी नहीं होता। क्या बोल रही थी मैं? जमीन शब्द, ठीक है। जर माने जल भी होता है, जर माने जरा भी होता है और जड़ भी होता है। बट जमीन को हम लोग क्या नहीं कहते, हम लोग जर नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? तो जंगल, वन, अरण्य या कानन, बताओ भी, पानी का अर्थ देता है। सोलवा प्रश्न है आपके सामने, और 16वां का उत्तर क्या होगा? अर्थ देता है पानी। पानी हम किसको कह सकते हैं? पानी यहाँ पे आपका वन, जंगल को हम नहीं बोल सकते पानी, अरण्य को नहीं बोल सकते, कानन को नहीं बोल सकते, पर हम वन को पानी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है, किसको मानेंगे आप? गौरी शब्द का अर्थ नहीं है। 17वां प्रश्न आपको बताना है। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ 17वां प्रश्न किसके साथ जाएंगे आप? अर्थ नहीं पूछ रहा है, पार्वती बोलते हैं गौरी को, ये तो सबको पता है। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है, गौरी माने पार्वती को कहते हैं कि नहीं? कहते हैं बिल्कुल। हल्दी, पृथ्वी और सरस्वती, बताइए भी, गौरी का अनेकार्थी। गौरी शब्द का अनेकार्थी, बताएंगे भैया? अनेकार्थी गौरी का, गौरी के तो कई अर्थ हैं, है ना, पर सभी यहाँ अलग अलग दे रहे हैं। बताओ भी। पर्यायवाची नहीं बताना है बेटा, आप लोग को अनेकार्थी बताना है। गौरी सरस्वती को बोलते हैं क्या? सरस्वती जी को गौरी बोलते हैं क्या? बताओ। गौरी का क्या आप बोल सकते हो? सब बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, चलो भी बहुत बढ़िया।
कोई बात नहीं, देते जाओ तुम लोग, मैं देखती जा रही हूँ सबका। देखो, गौरी पार्वती को कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं, हल्दी को, पृथ्वी को, किसको गौरी कहते हैं। तो ध्यान रखना, गौरी हम सरस्वती जी को कह देते हैं और हल्दी को भी कहते हैं, पर पृथ्वी को हम गौरी नहीं कहते। ठीक है, हम पृथ्वी को गौरी नहीं कहते। वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए तो गौरी शब्द का अर्थ बताना चाहिए, बट यहाँ पे चलो जैसा क्वेश्चन दिया हम वैसा आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी को हम गौरी नहीं कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी है, बताइए भाई। अंबर का अनेकार्थी, अंबर माने देखो क्या क्या होता है। अंबर किस किस को कहते हैं? गगन को कहते हैं हम लोग। टिफिन रखिए, ले जाना। बताइए भाई। पृथ्वी, चंद्रमा और वायु, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना, अंबर का अनेकार्थी है गगन, ना पृथ्वी, ना चंद्रमा, ना वायु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से अर्घ का अर्थ नहीं है। निम्न में से अर्घ का अर्थ नहीं है। अर्घ का अनेकार्थी, अर्घ या अर्क दोनों बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस के साथ जाएंगे बताओ भाई। शहद होता है, सबको पता है। ठीक है, और बताओ भाई। मधु श्रेष्ठ मूल्य, ये बताइए पहले है कि नहीं है। मधु भी होता है, चलो कुछ बच्चे मधु भी बता दिए। आप श्रेष्ठ और मूल्य में से बताओ आप लोग। श्रेष्ठ और मूल्य में से बताओ। क्योंकि ऐसे देखो, दो चीज़ों में ही फंसोगे तुम लोग, नॉर्मल सब में तो नहीं फंसोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों में ही फंसते हैं हम लोग। चलो भी बताएंगे जल्दी जल्दी। मूल्य भी होगा बेटा, श्रेष्ठ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? श्रेष्ठ नहीं होता है। 20वां प्रश्न है, अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? अचल, जो चल नहीं सकता उसको हम अचल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? चलायमान, निश्चल, स्थविर या गतिमान। तो ध्यान रखना, चलायमान का चलना है, निश्चल का मतलब जो ठहर नहीं सकता, गतिमान का मतलब जो चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थविर होगा, या स्थाविर भी कह सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको दे दिया। नेक्स्ट है, कंदल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मैं इसीलिए कह रही थी कल आप लोग पढ़ने के बाद टेस्ट देना, तभी आप लोग को समझ आएगा, क्योंकि ये कोई इजी चीज नहीं है। कंदल का अनेकार्थी बताओ भाई। कलह होता है कंदल का अर्थ, सोना भी होता है बेटा। आप बताओ कमल और कोयल। कमल और कोयल, क्योंकि चीज़ें समझने में तभी मज़ा आती है जब उनके बारे में आप पढ़े हो। तो बताएंगे इसमें
कला भी है, सोना भी है, और कंदल माने कमल या कोयल। तो ध्यान रखना, कंदल को कहा जाता है, कोयल को अनेकार्थी नहीं है कंदल। ठीक है, कंदल हम कमल को भी कह सकते हैं, पर कोयल को नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां प्रश्न। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज, द्विज माने दो बार जन्मा हुआ। तो चंद्रमा भी 2 बार है, पक्षी भी 2 बार है, दांत भी 2 बार है, पर सिंह को द्विज हम नहीं कह सकते क्योंकि शेर 2 बार जन्मता नहीं है। एन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऐनक एन से बना हुआ है क्या? एन का अनेकार्थी शब्द बताओ भाई। आंख, घर, फल, कस्तूरी। बताइए भी फटाफट। एन का अनेकार्थी शब्द एन, देखो एन का मतलब आंख भी होता है और आपका घर भी होता है और कस्तूरी भी होता है, पर फल नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? फल नहीं होता। बताना है आपको। 24वां प्रश्न है, मत्सर शब्द का अनेकार्थी है? नहीं, नहीं है। पूरा क्वेश्चन देखोगे भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। मत्सर का अनेकार्थी बताइए भाई। क्रोध है क्या? द्वेष, ईर्ष्या? मत्सर का अनेकार्थी नहीं है। तो देखो, क्रोध भी है, राग भी है, द्वेष भी है, पर क्या नहीं है? ईर्ष्या नहीं है। क्या नहीं है? ईर्ष्या नहीं है। अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अरुण मतलब क्या नहीं होता? अरुण रात को तो नहीं कहते भाई। सिंदूर को भी कहते हैं, गरुड़ को भी कहते हैं, सूर्य का साथी भी कहते हैं, पर रात को तो अरुण नहीं कहते। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आपका रात जो है वह अरुण नहीं है। ठीक है, चलो भाई। सर्प, मेघ, हिरण, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चलो भाई, फटाफट बताएंगे। क्या बात है बच्चे, फटाफट सब आंसर दें। हम्म, बहुत बढ़िया। सर्प, मेघ और हिरण सारंग को क्या कहते हैं कि किसको कहते हैं? कौन बताएगा? कि नारंग को कहते हैं, कि शारंग को कहते हैं, सड़ंग को कहते हैं? सारंग के पर्यायवाची जानते हो? सारंग का मतलब हम्म, सारंग का अनेकार्थी, सॉरी पर्यायवाची नहीं। बताओ भाई। इतने शब्द हैं सारंग में तो मैं दर्जनों भर दूं सारंग में। बताओ भाई, सांप होता है कि नहीं होता है?
सांप, हिरण, ये सब होता है या नहीं होता है? नारंग का अनेकार्थी? बताओ बेटा, ये नारंग के अनेकार्थी हैं। सारंग मत लगा देना, सारंग का तो शेर, हाथी ये सब आ जाता है। ठीक है। हरि शब्द का अर्थ नहीं है, हरि शब्द का अर्थ नहीं है विष्णु, बंदर, वायु, बलराम। हरि शब्द का विष्णु भी है, बंदर भी है, बलराम भी है, वायु नहीं है। हरि का अनेकार्थी। बताओ भाई। बेटा वायु को हरि नहीं कहते, ठीक है। बलराम को हरि कह सकते हैं क्या? हलधर कहते हैं ना। क्या डाउट है बच्चा? हरि का अनेकार्थी। हाँ जी, हरि तो भगवान का रूप है, बिल्कुल विष्णु जी का रूप है। पर हाँ, बादल को आप हरि नहीं कह सकते, ठीक है। सॉरी, वायु को हरि नहीं कह सकते आप। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गौ के अनेकार्थी याद है? हम्म। बेटा ना गोचर, ना खेचर, ना खराचर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके गौ, गौ के पर्यायवाची हैं स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य, ठीक है। 29वां, शशांक शब्द का अर्थ नहीं है। शशांक का अनेकार्थी। चंद्रमा तो कहते हैं शशांक को, और किसको कहते हैं? मोर को भी कहते हैं भाई, ठीक है। और शशांक राजा को भी कहते हैं क्या? हम्म। हिरण को भी शशांक कहते हैं, और एक राजा शब्द नहीं है। बताओ भाई मेरे को। चंद्रमा, मोर और एक राजा को कहते हैं बेटा, हिरण को हम शशांक नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते? हिरण को हम शशांक नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो होते रहते हो तुम लोग। प्रतिष्ठा, जल और चमक, बताओ भाई। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द का है? पानी। किसका है? पानी का। अंतर का अनिकार्थी क्या है? अंतर का अनिकार्थी नहीं है, पूछ रहा है, सॉरी। व्यवधान होता है या नहीं होता है? सॉरी। फासला, भीतर और आकाश, बताओ भाई। फासला तो होता है अंतर का मतलब, भीतर भी होता है, अंतर के पट खोल दिए, और अंतर माने आकाश भी होता है।
दोनों में क्या अंतर है? बताओ भी, फटाफट बताएंगे। अंतर का अनिकार्थी शब्द नहीं है। चलो समझते हैं। अंतर हम आकाश को भी कह सकते हैं, व्यवधान करने को नहीं कहते। व्यवधान अंतर करना नहीं होता है, व्यवधान करना आंसर इसका नहीं होगा। फासला भी होगा, भीतर भी होगा, आकाश भी होगा, बट आपका व्यवधान नहीं होता है। ठीक है। विधि के इन अनिकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयन कीजिए। विधि, विधि का पद्धति तो सबको पता है, कानून भी पता है। ब्रह्मा भी कहते हैं क्या? विधि का अनिकार्थी, भाग्य भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, विधि का मतलब भाग्य भी होता है, पर आगे बताओ मुझे। विधाता होता है कि नहीं? विधाता होता है ना विधि का मतलब। कानून होता है, व्यवस्था होता है, तरीका होता है। पर मुझे सिर्फ बताओ, विधि का मतलब ब्रह्मा होता है या नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अवधि नहीं होता है। ब्रह्मा भी होता है, पद्धति भी होता है, बट अवधि नहीं होता है। कक्ष का अनिकार्थी शब्द नहीं है। कक्ष का अनिकार्थी शब्द बताओ भाई। काक तो होता है कक्ष का मतलब, ये तो सबको पता है। और कोश बोलते हैं कि नहीं? कक्षा को भी कक्ष कहते हैं। कोश नहीं है पूछ रहे, कक्ष का अनिकार्थी शब्द नहीं है बेटा। हम्म सब अलग अलग आंसर दो, कोई बात नहीं है। दो तुम लोग, मैं बैठी हूँ। तुम लोग पता तो चले कौन कौन पढ़ के आए। कक्ष का अनिकार्थी शब्द बताइए। देखो, कक्ष का मतलब काक भी होता है, और कक्ष हम कोश को कह सकते हैं, और श्रेणी को भी कह सकते हैं, पर कांस को नहीं कह सकते। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? थर्टी फोर क्वेश्चन। हाँ, कई विद्वान जो हैं, इसमें ना देखो ध्यान रखोगे। थर्टी टू का बेटा बताया तो था अभी। 32 का आपका अवधि, सी ऑप्शन नहीं होता है। सॉरी, एक मिनट, कोश नहीं होगा यहाँ पे, खजाना नहीं होता। माफ़ी 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 माफ़ी, खजाना, खजाना शब्द नहीं होगा इसका। काश तो होगा, कांस, पर खजाना नहीं होगा। खजाना कक्ष को नहीं कहते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के साथ नहीं जाएंगे भाई। 34 जाएंगे। अमृत शब्द का अनिकार्थी क्या है, समानार्थी क्या है? अमृत का मतलब समझते हो? पीयूष को कहते हैं। तो भैया ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम पीयूष के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता? वाणी का अर्थ नहीं देता। वाणी सरस्वती को कहते हैं भाई। ठीक है।
ध्यान रखिएगा। पर नहीं देता पूछ रहा है तुमसे, 35वां प्रश्न है। रशीम को नहीं कहते, रोशनी को नहीं कहते, ठीक है। कौन सा शब्द अर्क का अनिकार्थी नहीं है? अर्क सूर्य को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं और आग के पेड़ को भी कहते हैं, पर ज्वाला को अर्क नहीं कहते। अर्क का मतलब तो अलग ही हो जाता है। चांद और सूर्य को भी अर्क कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। कनक का अनिकार्थी क्या होगा? एक मिनट रुको, कहाँ भाग रहे हो भाई तुम? कनक का अनिकार्थी, कनक माने सोना होता है, सबको पता है, पर कनक का मतलब खजूर भी होता है। और कनक का मतलब आटा भी होता है क्या? सूर्य भी होता है कनक का मतलब? बताओ भाई, 37 आंसर। कनक सूर्य को कभी नहीं कहेंगे बेटा। आटा को कह सकते हैं, पलास को गेहूं, गेहूं को कनक कहते हैं, ठीक है। आटा को पलास को भी कह सकते हैं, बट सूर्य को कनक नहीं कह सकते। कौन सा शब्द पत्र का अनिकार्थी है? अनिकार्थी नहीं है, अनिकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द पत्र का अनिकार्थी नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, कागज और पुष्प। बताओ भाई, 38वां प्रश्न है। पत्र को पत्ता भी कह सकते हैं, चिट्ठी भी कह सकते हैं और पुष्प भी कह सकते हैं क्या? कि कागज, पत्र। पुष्प को नहीं कहेंगे बेटा, पत्र। कागज को भी पत्र कह सकते हैं, ठीक है, पत्र। पर पुष्प, फूल को कौन कहता है? कौन सा शब्द पतवार, पारावत का अर्थ नहीं देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कबूतर को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, पर्वत को भी कहते हैं क्या? बताओ, बताए भाई। पारावत का अनिकार्थी, पर्वत को तो कहते हैं भाई, है ना। और अर्थ नहीं देता है, आपको बताना है भाई। पारावत का अन्य, पारावत भाई, फटाफट आंसर देंगे। सागर, कबूतर, बंदर, पर्वत तो है, मैं तो तुमको बता रही हूँ। पर पारावत कभी सागर को सुना है तुमने? मैंने तो नहीं सुना है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा 39। चलो भाई, 39 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर, और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का आंसर पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, और 39 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझे। चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भैया, यहाँ पर टेस्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट है तो कमेंट करें।